गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोलार्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कोलार्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर conductivities at infinite dilution of the ions produced by the electrolyte। क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रोलाइट इक्वल होगी वो किसके, सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज, सम के इक्वल होगी। प्रोड्यूस कौन करेगा उनको, आयंस ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आयंस की कंडक्टिविटी होगी उनका सम होगा। जैसे कोलार्स लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन्फिनिटी फॉर लैम्डा एम, इन्फिनिटी फॉर लैम्डा एम ए बी के लिए निकालना है हमें। तो लैम्डा एम ए पॉजिटिव मान लिया हमने, ए पॉजिटिव आंस 1 टू डिसोशिएट हुआ और लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ बी नेगेटिव में डिसोशिएट हुआ। एग्जाम्पल लिया जैसे हमने लैम्डा इन्फिनिटी फॉर NaCl के लिए कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एम Na पॉजिटिव लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव में टूटेगा, Cl नेगेटिव में, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, वो क्या होगा उसको कोलार्स लॉ। तो जैसे दूसरा लिया हमने एग्जांपल लैम्डा इन्फिनिटी फॉर MgCl2 के लिए कैलकुलेट करना है हमें। तो किसके इक्वल होगा, ये लैम्डा Mg2 पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे 2 किया, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 1, तो 2 बैलेंस किया। तो आयंस के सम के इक्वल होगा, वही होता है कोलार्स लॉ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछा जाता है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का निकालना है हमें। कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड क्या था, CH3COOH फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दे रखा है हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है HCl की 426 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, NaCl के लिए दे रखा है 126 पर ओम, CH3COONA के लिए दे रखा है 91 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ तो HCl है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, HCl के लिए कितना, किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 426। NaCl टूटेगा किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, वैल्यू दे रखी इसकी 126। और CH3COONA टूटेगा Na पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव, वैल्यू दे रखी है इसकी 91 पर ओम। अब निकालना किसके लिए हमने, एसिटिक एसिड के लिए, CH3COOH के लिए। अब जो जिनसे CH3COOH जिस फॉर्मूले से इनमें बनेगा उन दो इक्वेशन को तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जिससे नहीं बनेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे तो हमें बनाना क्या है, टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट CH3COOH। तो CH3COOH क्या होगा, H पॉजिटिव इसमें है तो एक तो इससे बनेगा, ये इक्वेशन होगी। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, फॉर्मूले में ये तो इसका तो कोई है ही नहीं, ना Na है ना Cl नेगेटिव है CH3COOH में। इसमें Na पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। तो बनाना क्या हमें, CH3COOH, CH3COO और H यहाँ से, इन दो इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, ऐड, A प्लस C को तो ऐड कर देंगे और B को क्या कर देंगे हम, माइनस। तो ए और सी को क्या किया हमने, ऐड किया और बी को माइनस किया। तो वैल्यू की इनकी ए और सी की 426 प्लस 91 माइनस 126। तो सोल्व किया जिसको कितना है 391 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो निकाला किसके लिए हमने, ये एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH। जैसे CH3COOH है, फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, तो CH3COO इसमें है और H इसमें है। तो इन दो इक्वेशन को हमने बैलेंस प्लस किया था और जो नहीं है इक्वेशन में फॉर्मूले में, उस इक्वेशन को हमने क्या किया, माइनस। ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हमें फॉर्मूला पता होगा। तो जिनसे फॉर्मूला बनेगा, जिन दो इक्वेशन से फॉर्मूला बनेगा उनको ऐड कर देंगे, जिनसे नहीं बनेगा उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज सेल और कॉमर्शियल सेल। क्या होते हैं, दो सेल इन विच एनर्जी कैन बी स्टोर, जिनमें एनर्जी स्टोर की जाती है उनको बोलते हैं स्टोरेज सेल या कॉमर्शियल सेल। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, इट शुड बी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, पैक्ड फॉर पोर्टेबिलिटी, ये इसकी कंडीशन है। वोल्टेज शुड नॉट फॉल रैपिडली, एकदम से वोल्टेज कम नहीं होनी चाहिए अचानक से, ये इसकी कंडीशन है। उसके बाद क्या है, दीज क्लास फर्दर डिवाइडेड एज, उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन इनकी प्राइमरी क्लास सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, सेकेंडरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, इट इज दैट सेल इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो, एक बार ही हो, यानी दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होती है, दोबारा नहीं होती। और दो सेल्स विच कैन नॉट रिचार्ज
और इन सेल्स को क्या किया जाता है, रिचार्ज नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स। जैसे एग्जांपल है ड्राई सेल और मर्करी सेल। इनके बारे में पर डिटेल पढ़नी है। ड्राई सेल क्या होगा, दीज आर यूज्ड इन टॉर्चेज, टॉयज, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर, टेप रिकॉर्डर वगैरह में यूज की जाती है। टॉर्च में इनमें ड्राई सेल होती है। तो एक बार डेड होने के बाद दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए क्या ये इरिवर्सिबल और कैन नॉट रिचार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर। इनमें क्या होता है, जिंक कंटेनर होगा। दिस इज फिल्ड विद ए पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। उनके बीच में जो पेस्ट होगा वो किसका होता है, NH4Cl और ZnCl2। ये तो आपने देखा होगा टॉर्च, टेप रिकॉर्डर वगैरह में, टॉयज वगैरह में जो। तो द जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड एंड ए ग्रेफाइट रोड एक्ट एज कैथोड। जिंक रो कंटेनर किसका काम करेगा, कंटेनर काम करेगा एनोड का, और ग्रेफाइट रोड होगी वो काम करेगी कैथोड का। तो ग्रेफाइट रोड इज सराउंडेड बाय, ग्रेफाइट रोड के चारों तरफ क्या होते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एंड कार्बन पाउडर, ये इसके चारों तरफ होगा। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये मेटल कैप होगी, पॉजिटिव पोल होगा, नेगेटिव पोल नीचे होगा। ये पेस्ट है, नीचे पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। कंटेनर काम करेगा जिंक, जिंक का होता है, एनोड का काम करेगा। ग्रेफाइट ये होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसके चारों तरफ ग्रेफाइट रोड के MnO2 प्लस कार्बन पाउडर होगा। ग्रेफाइट रोड किसका काम करेगी, कैथोड का। और जो लाइनिंग है डॉट 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 से, ये पोरस पेपर लाइनिंग बोलते हैं इसको। ये इसका डायग्राम और ड्राई सेल। रिएक्शन क्या होगी ड्राई सेल में, द रिएक्शन अग्रिंग आर, एनोड पे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड पे क्या होगा, MnO2 रिड्यूस होगा। तो MnO2 रिड्यूस होकर किस NH4 पॉजिटिव एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड की, Mn2O3 प्लस 2NH3 और वाटर, इनकी फॉर्मेशन होगी। तो क्या होता है, NH3 फॉर्म्ड इज नॉट लिबरेटेड एज गैस। जो NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा, वो गैस की तरह लिबरेट नहीं होगा, बट कंबाइंस इमीडिएटली विद Zn2 पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स साल्ट। गैस की तरह लिबरेट नहीं होगी, बल्कि क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा, किसके साथ कंबाइन करके, Zn2 पॉजिटिव आयंस के साथ और Cl नेगेटिव आयंस के साथ। किसकी फॉर्मेशन करेगा, डाईअमीन डाईक्लोरिडो जिंक की। डाईअमीन है तो डाईअमीन, दो क्लोरीन है तो डाईक्लोरिडो और जिंक, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो द वोल्टेज ऑफ ड्राई सेल इज 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट। वोल्टेज कितना होता है ड्राई सेल में, 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट। तो हाउएवर दे डू नॉट हैव ए लॉन्ग लाइफ बिकॉज द एसिडिक NH4Cl corrodes द जिंक कंटेनर इवन व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं है ये, जो एसिडिक NH4 होता है, Cl होता है, NH4Cl जो सॉल्यूशन था इसमें, वो कोरोड्स द जिंक, जिंक को क्या करता है, कोरोडिंग करता है, खत्म होता जाता है धीरे धीरे जिंक कंटेनर, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वेन द सेल इज नोट, जब ये सेल उसकी क्या होती है, यूज नहीं होती, तो उसमें कोरोजन वगैरह होने लग जाता है, उस वजह से लाइफ लॉन्ग बैटरी नहीं होती है। उसके बाद है मर्करी सेल। मर्करी सेल क्या होगी, इट इज ए न्यू फॉर्म ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल का ही न्यू फॉर्म, इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक एज एनोड, जिंक काम करेगा एनोड का, एंड कार्बन रोड एक्ट एज द कैथोड, और कार्बन काम करेगा किसका, कैथोड का, एंड ए पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिक्सड विद KOH। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH का पेस्ट मिक्स किया जाएगा। तो ये लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटेड फ्रॉम द जिंक एनोड, और पोरस पेपर की लाइनिंग होगी जो इनको क्या करेगी, सेपरेट करेगी। डायग्राम देखें तो ये डायग्राम है इनका, मर्क्यूरी सेल, कार्बन काम करेगा कैथोड का, जिंक कंटेनर काम करेगा एनोड का, पोरस लाइनिंग होती है जो इनको सेपरेट करेगी, और पेस्ट किसका होता है, HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH का। इसका जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शंस अकरिंग आर, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीजन, तो Zn सॉलिड पर 2HO नेगेटिव, किसकी फॉर्मेशन होगी, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मर्क्यूरी लिक्विड की फॉर्मेशन होगी 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल, H2O से H2O, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बची हमारे पास, Zn प्लस HgO forms ZnO प्लस Hg। तो द रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन हुज कंसंट्रेशन में चेंज, तो कोई भी आयन नहीं है इनमें ओवरऑल रिएक्शन में, तो इसलिए कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। हैंस गिव्स ए कांस्टेंट वोल्टेज, तो इसकी वोल्टेज क्या रहेगी, कांस्टेंट कितनी, 1.35 वोल्ट। ये थी हमारी प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।